स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्लास 10th मैथ्स में। प्रश्नावली 3.1 में हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला करा था, उसके बाद अब हम दूसरा करने वाले हैं 1 का दूसरा। ध्यानपूर्वक सीखेंगे और अपनी स्किल्स को या फिर सॉल्व करने के तरीके को और चेंज करेंगे। अपने अंदाज से ही आप क्वेश्चन को समझकर अपने तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस तरीकों को सीखकर अपना तरीका भी बना सकते हो आप, या फिर इसी को ही यूज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सही लगी होंगी। तो हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरे को करने जा रहे हैं। देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। कोई व्यक्ति है जिसने 5 पेंसिल और 7 कलम ली हैं, उसने 50 रुपये दिए एक जने को। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये है। समझो बात कि दूसरे ने लिए, दूसरे व्यक्ति ने तो 7 पेंसिल और 5 कलम लिए। कलम कहते हैं पेन को, और पेंसिल कच्ची पेंसिल जो होती है पेंसिल। 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, दोनों बात समझ आ गई होगी। तो एक पेंसिल का मूल्य बताना है और एक कलम का मूल्य, यानी 5 पेंसिल खरीदी और 7 कलम खरीदी तो उसने दिए 50 रुपये। और अगर 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदी हैं तो उसने दिए 46 रुपये। बात आ गई समझ में आपके? तो ये कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य बताओ कि एक पेंसिल कितने रुपए की आएगी, और एक कलम का मूल्य बताओ कि एक कलम क्या रुपए की आएगी, ये भी बताओ जरा। तो हम इसे ही सही तरीके से करेंगे एक समीकरण बनाकर। ठीक है, और इसमें ही कहा है हमारा प्रश्न नंबर 1 में कह दिया था उसने कि हमें ग्राफ या विधि से भी हल करना है। ठीक है ना, तो ग्राफ की विधि से ही हल करना, तो इसलिए ग्राफ की विधि जब बनती है जब हम समीकरण बना देते हैं। समीकरण बनाना जरूरी है। ठीक है, तो समीकरण बनाएंगे आप। कैसे बनेगी? माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, ठीक है, और एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, तो एक को पेंसिल को मान लिया x रुपये और कलम को मान लिया y रुपये। तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, कि पहली 5 पेंसिल को x माना था इसलिए 5x लिखा है, और कलम को y माना था इसलिए 7y। तो 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को मिलाकर 50 रुपये दे के आया वो। तो 5x + 7y बराबर 50 रुपये। और ये समीकरण हम मान लेंगे पहली, समीकरण नंबर 1 आप लिख सकते हो, समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको? समीकरण दूसरी बनानी है। तो पहले भी हमने बताया कि पेंसिल को x माना है और कलम को y माना है। तो 7 पेंसिल और 5 कलम दोनों मिलाकर दूसरा व्यक्ति देखा है 46 रुपये। ठीक है, इस समीकरण को मान लेंगे दूसरी समीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण 1 से 5x + 7y बराबर 50 था। 5x को इधर ही रखोगे बराबर 50, 7y को इधर भेजोगे तो माइनस के 7y हो जाएगा। जब इस साइड से बराबर की साइड पक्षांतर करते हैं संख्याओं को, तो प्लस की माइनस होती है और माइनस से प्लस होती है। यहाँ से इधर ले आओ चाहे यहाँ से यहाँ ले आओ। ठीक है, तो आपके समझ आ गया होगा कि 5x बराबर 50 तो इधर ही रहेगा, 7y इधर भेजने पर माइनस के 7y। अब x की वैल्यू चाहिए हमको, तो बराबर 50 - 7y सेम रखोगे, और ये गुणा में है, बराबर में जाने पर बटे में जाएगा। संख्या के पक्षांतर करने पर तो संख्या बटे में जाएगी, गुणा की भाग में जाती है और भाग से गुणा में। ठीक है, x बराबर 50 - 7y बटे 5, 50 - 7y बटे 5, तो ये 5 यहाँ आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, और हमें इसी से ही मान धर के y की वैल्यू, यानी y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो पहली वाली में हमने मान धरे, x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए मैंने ग्राफ बना लिया है। 2-3 मान अपने तरफ से रखोगे आप, तो जिससे आपको
इसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से धर के रखना है इनको, यानी मान अपने आप रख सकते हो। कैसे रखोगे, ध्यानपूर्वक सीखेंगे कि यहाँ पर ऐसी संख्या सोचोगे y की वैल्यू की कि गुणा करने पे 50 से घटाने पे 5 से भी कटनी चाहिए। बात समझो कि 7 के साथ में इसे y की वैल्यू अगर तुम 1 रखते हो तो 50 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 43। क्या 43 5 से कट सकती है, नहीं कटेगी। तो बात समझिए कि यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी होगी कि इसकी गुणा होने के बाद 50 से घटाओगे तब 5 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या सोचोगे आप। हमने सोचकर लिखी है कि y की वैल्यू अगर हम 5 धर दें यहाँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 50 माइनस, ये दोनों आपस में गुणा में होते हैं साइन, तो 7 गुणा, और y की वैल्यू अगर हम 5 मानते हैं तो 5 रखिए, बटे में 5 दिया गया है, ये रहा। तो x बराबर, यानी x के बराबर में ये 50 माइनस 7 पंजे 35 और बटे 5, समझ गए होंगे आप। बराबर 50 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा, 15, और 15 बटे 5, 5 से काटोगे तो 3 आएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, यहाँ पर 5 आएगा, 5 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो हमने लिख दिया 3, x की वैल्यू 3 मिली, इसलिए 5 और 3 हो गया। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखते हैं, समीकरण 1 में ही चल रही है अभी ये बात, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, बटे 5। तो देखिए आगे क्या करते हैं हम, तो 50 माइनस 0, 7 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। तो 50 में से 0 घटाओगे 50 ही रहेगा, और बटे 5 से काटोगे 5 धाई 50, तो 10 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर 10 आएगा, ठीक है। और आगे देखिए 50 माइनस 7 गुणा, अगर हम 10 धरेंगे यहाँ y की वैल्यू यहाँ पर 10 धरेंगे तो 50 माइनस 7 गुणा 10, 7 धाई 70। तो देखिए इस बात को 10 यहाँ रख देंगे, बटे 5, 50 माइनस 7 y की जगह पर 10 धर दिया। आगे देखिए कि 50 माइनस 7 धाई 70 बटे 5, 70 में से 50 घटाओ क्योंकि 70 बड़ी है और 50 छोटी है, तो 70 में से 50 गया कितना बचेगा, 20, और इकाई का है माइनस का, 70 ज़्यादा था, माइनस का ही बचेगा, बटे 5 से काटिए 5 चौक 20, तो माइनस के 4 आंसर हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू 10 धरने पर x की वैल्यू माइनस के 4 आई। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि y की वैल्यू 10 धरने पर x की वैल्यू 4 आई है माइनस की। ये एक बॉक्स बना दिया है, आपको समझ आया होगा। आगे देखिए दूसरा समीकरण, दूसरे से समीकरण 1 उठाई थी अभी तो हमने, ये वाली समीकरण 1। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में भी ऐसा ही एक ग्राफ सा बनाना है, इसी से ही ग्राफ बनेगा, एक ऐसा बॉक्स सा बनाएंगे, यानी इसकी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे एक ग्राफ। समीकरण 2 से समीकरण दूसरी समीकरण ये थी 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ 7x सेम लिख दिया बराबर 46, 5y को इधर भेजा तो माइनस के 5y हो जाएगा, और x बराबर 46 माइनस 5y को तो सेम लिखोगे, ये 7 गुणा से भाग में जाएगा, यानी इसके बटे में आ जाएगा। पहली वाली में मैं सिखा चुका हूँ, इसी तरीके से ये है, यहाँ भी x की वैल्यू निकालेंगे y का मान रखने पर, हर बार 2 या 3 बार रख सकते हो आप, इसी से ही निकल जाएगा। तो कैसे निकालोगे कि अगर x की वैल्यू यानी y की वैल्यू, y का मान धरेंगे तो x का अपने आप निकल जाएगा। अब हमने हम माइनस के 2 सोचा है, 46 माइनस 5 गुणा माइनस के 2 बटे 7 यहाँ करा है कि ऐसी गुणा करने पर 46 से घटाने के बाद भी 7 से कट जाए। यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि इसकी गुणा हो और 46 में से ये संख्या घटा दी जाए, 7 से कट भी जाए, और ठीक है। तो माइनस के 2 सोचिए हमने, तो माइनस के 2 सोचकर कैसे लिखाएगा देखिए, 46 माइनस 5 दूनी 10,
माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बटे 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 46 और 10 56 बटे 7। तो 56 बटे 7 हो चुका है इसका। तो 7 अट्ठे 56, इसका 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 8 की। y का मान -2 धरने पर x की वैल्यू 8 आई है। ठीक है, प्लस की, वो भी प्लस को लिखते नहीं है। जब संख्या 2 होती है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो बीच में लगता है प्लस हमेशा, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो प्लस वाली आपके समझ आ गई होगी। आगे देखिए y बराबर, अगर हम 5 मानेंगे तो इस पर x का मान क्या आएगा 3। कैसे आएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 46 माइनस 5 गुणा y का मान अगर हम 5 मानते हैं तो इसका मान कितना आएगा, देखिए 46 माइनस 5 पंजे 25 बटे 7। आप अपनी कॉपी पेन निकाल कर सीधा पढ़ने बैठिएगा, कभी आप वीडियो को ही देखते रहो और इससे थोड़ी सी समझ में आता है। और अगर आप साथ के साथ इसे क्वेश्चन को करते रहोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 46 में से अगर 25 घटाओ तो कितना बचेगा 21 बटे 7 हो जाएगा। यानी 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2 बटे 7, यानी 21 बटे 7। 7 से काटोगे 21 को 3 बार में कटेगा, 7 या 21, तो 3 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को कि x की वैल्यू 3 आ गई है। अगर हम y का मान 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 3, तो हमने 2 बनाई है। देखिए y की वैल्यू 5 धरने पर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। और y बराबर अगर 12 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी प्रकार कर लेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, वैसे तो आप कर सकते हो क्योंकि इतना कुछ समझा दिया। अब इसी से ही हम ग्राफ बनाएंगे, इसी वाले से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन खींच लेनी है क्रॉस में। देखिए एक ऐसी वाली लाइन, देखिए मैं छोटी सी बना देता हूँ, उसके बाद बड़ी बनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। ऐसी एक लाइन खींचनी है, ऐसी। इसमें x अक्ष ये होता है और x माइनस अक्ष ये होता है। माइनस वाली संख्या x की इधर रहेंगी और प्लस वाली इधर रहेंगी, और y की ऊपर जो प्लस वाली रहेंगी और नीचे जो रहेंगी y की माइनस वाली संख्या रहेंगी। बात आपके समझ आ गई होगी। ये x अक्ष है, ये x माइनस अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y माइनस अक्ष है। समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं। ग्राफ हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, आपको समझाया गया है इसमें। और ऐसे ही आप ग्राफ बना लेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो कैसे बना हुआ है ग्राफ, ऐसे एक लाइन खींचिए और एक ऐसी लाइन खींचिए। हमने आधे आधे सेंटीमीटर पर बनाया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 0.5 सेंटीमीटर बराबर एक लाइन। ठीक है, एक पॉइंट जो है एक लाइन, इन दोनों के बीच एक का गैप, एक का फिर एक का फिर एक का, ऐसे गैप होते जा रहे हैं। लेकिन ये 0.5 सेंटीमीटर की हैं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है पूरी। ग्राफ जो बना हुआ रहेगा वो आपका पेपर में मिलेगा एक ग्राफ। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आया ना, तो ग्राफ के लिए आपको एक पेपर सा मिलेगा जिस पर आपको ऐसी लाइन ड्रॉ मिलेंगी पहले से ही ऑलरेडी। बस आपको कच्ची पेंसिल से सॉल्व करना है उसको। ऐसा एक बड़ा सा ग्राफ मिलेगा बड़ा पेपर का, इसमें ऐसी लाइन, ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करी हुई मिलेंगी, ऐसी वाली लाइन। ठीक है, इन्हीं पर ही आपको ग्राफ खींचना है, यानी पेंसिल से खींचिएगा, कच्ची पेंसिल जो होती है उसी से ही ऐसी लाइन खींचिए, ऐसी लाइन। और ये वाली लाइन आपको फिर ड्रॉ करनी है, यानी इन्हीं से ही पहचान कर लिखना है। तो पहले वाले समीकरण को देखिए, x की वैल्यू हमें 3, x 3 तक चलना है और y 5 तक। तो x 3 और y बराबर 5, तो x प्लस वाली है और y भी प्लस वाली है। तो x 3 इधर चलोगे और y बराबर, y की वैल्यू ऊपर होती है, x की इधर, ये x माइनस की है, ये y माइनस की है। एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है इधर, और यहाँ x माइनस की वैल्यू है इधर, और ये y माइनस की वैल्यू है। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए इसको क्या कहा है मैंने, x को 3 बार चलना है, x से 3 पॉइंट पर, x वाली लाइन पर, और y की वैल्यू पर 5 चलना है। तो 5 ये रहा, 3 और 5 की लाइन यहाँ पर होगी,
3 और 5 की लाइन यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें। आप यहाँ मत लिखना पॉइंट, यहाँ से ये लाइन पहुँच रही है और ये 3 वाली है रही सीधी। तो आप एक पैमाना लेके जाइएगा साथ में, ऐसे मिलान देख लेना, वहाँ पर लाइन खिंची होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन खिंची हुई। तो आप सीधा सीधा लाइन पर देख लेना कि कौन सी लाइन पर कौन सा बनना है। बस ये वाले ड्रॉ जरूर करना, ये जो पॉइंट, इन पॉइंटों को जरूर ड्रॉ करना जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए x 3 चले और y 5 चले, तो 3 5 का पॉइंट पहला ये होगा, 3 5 का। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 और 0 का। x बराबर 10 चलना है और y बराबर 0। तो 10 0 कैसे चलेंगे, x बराबर 10, यहाँ से x बराबर 10 और y बराबर 0, यानी y पर चलना ही नहीं है, तो 10 0 का पॉइंट यही हो जाएगा। ये 3 5 का पॉइंट आपने लिख दिया था, लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। ये दूसरा पॉइंट है 10 0। तीसरा वाला पॉइंट लिखोगे आप, तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट है -4 और 10। जो पहला है समीकरण 1 में से जो हमने ऐसे पॉइंट बनाए थे, इसी को कर रहे हैं हम सोल्व, ध्यानपूर्वक सीखते हुए चलेंगे। -4 और 10, यहाँ से -4 इधर को चलना है, तो -4 यहाँ बैठेंगे और 10, y बराबर 10 -x के इधर चलने और y की प्लस की y को चलना है, ठीक है। -4 और y बराबर 10, तो 10 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका लाइन का ये रहा, यहाँ से यहाँ तक लाइन पहुँचेगी और ये -4 की ये मिलेगी, तो ये वाला यहाँ पॉइंट हो जाएगा -4 और 10। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों के तीनों उनको पैमाना लगा के और लाइन खींच देनी है ऐसे, ठीक है। पैमाना बिल्कुल ऐसा रखना है जो ये तीनों पॉइंट एक साथ मिल जाएं और फिर उसके बाद लाइन खींच देनी है। ये समीकरण 1 है, तो इसको लिख दिया है मैंने 5x + 7y बराबर 50, यानी समीकरण पहले ये थी। अब समीकरण दूसरी को देखिए, दूसरी के पॉइंट कौन से हैं, नंबर 2 के, समीकरण नंबर 2 से पॉइंट कौन कौन से मिले हैं। x बराबर 8 चलना और y बराबर -2, तो x बराबर 8 चलोगे, देखिए यहाँ से 8 यहाँ पर है, ये वाला यहाँ 8, x बराबर 8 और y बराबर 2, काय के माइनस के, तो -2 यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ये y माइनस का पॉइंट है, तो 1 0, ये वाला 0 है यहाँ पॉइंट, 1 2, -2 ये रहा, तो -2 पॉइंट ये रहा और 8 ये रहा। देखिए 8 9 10, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो चुके हैं ये पॉइंट। तो ये x अक्ष है, कभी आप क्रॉस का सोचो, ये x अक्ष है, ठीक है। ये y का है, ये माइनस का और ये फिर माइनस का। तो इसी को देखिए ध्यान से, हमने -2 और 8 पर चला है, तो 8 -2, हमेशा x का मान पहले लिखना है और y का माइनस में, यानी x का मान पहले और y का मान बाद में। x पहले लिखा जाता है, y बाद में। तो x 8 चलना है पहले, उसके बाद -2, 8, -2। तो आपको ये समझ आ गया होगा, पहला पॉइंट ये हो चुका है 8, -2। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट कौन सा है इसमें, 3 और 5। समीकरण नंबर 2 जो है ये, इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है, x 3 चलना है और y बराबर 5, तो x का मान 3 चलना है और y बराबर 5, तो ये दूसरा पॉइंट यहीं पर ही है जो पहली वाली समीकरण में था, 3, 5 यही है। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल चुका है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है इसी में ही समीकरण नंबर 2 में कि -x बराबर -2 और y बराबर 12, x का मान -2 चलना है और y का मान 12, x का मान -2, यहाँ से यहाँ तक -2 चले और y का मान यहाँ से ऊपर को जाएंगे, तो 12 ये रहा। तो यहाँ से देखिए -2 को सीधा सीधा ऐसे ले जाएंगे और 12 के दोहरे के पास आप यहाँ देख लेंगे ये पॉइंट, तो 12 का पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये रहा और -2 का ये रहा, ठीक है। तो -2, 12, हर एक पॉइंट को लिखते हुए जरूर जाना जहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो -2, 12, 3 पॉइंट बने हैं हमारे, -2, 12, दूसरा 3 5, तीसरा है 8, -2 ये वाला पॉइंट, ठीक।
इस वाले को भी तीनों को पैमाने लगाकर और इसको एक साथ लाइन को ड्रॉ करना है, यानी लाइन खींचनी है। दूसरा पॉइंट मिल चुका है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जो एक बिंदु पर काट रहे हैं वही एक पॉइंट है जो कि इनका मान है, यानी x का मान ये है 3 और y का मान 5। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होएगा? 3 रुपये, यानी x की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, तो इसलिए x की वैल्यू 3 रुपये हो जाएगी, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य y बराबर कितना आया था? 5। तो 3 5 है ना, x की वैल्यू पहले होती है और y की बाद में। तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा y बराबर 5 रुपये। तो ये आपके समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो भी नया चैनल पर नया हो तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।